इस कहानी की शुरुआत होती है समुद्र से। समुद्र के ऊपर एक शिप जो कि अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा होता है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपनी इस ट्रिप को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। इन स्टूडेंट्स के बीच में दो ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका कन्फेशन चल रहा होता है। इन स्टूडेंट्स के बीच में घाओ शेन यू नाम का एक लड़का जो कि स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट है, वो स्कूल की बेस्ट गर्ल को, जिसका नाम एलिन है, उसे कन्फेस करने के लिए जा रहा होता है। शेन्यू एलिन के सामने होता है। वो अपने घुटनों पर बैठकर एलिन से अपनी फीलिंग को कन्फेस करता है। इस कन्फेशन को देखकर सभी लोग इसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रखे होते हैं क्योंकि घाओ शेन्यू ना केवल हैंडसम है बल्कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है, जिसे कि बैट बिग 3 नाम की कंपनी से हाई सैलरी का ऑफर भी मिला है। लेकिन दूसरी ओर जो एलिन है वो भी कम नहीं है। एलिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है एंड उसकी वॉइस भी सबसे अच्छी होती है। एलिन काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और स्कूल की वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स में से आती है। एलिन को भी वर्ल्ड की टॉप इंटरनेशनल कंपनीज ने सिलेक्ट किया होता है। स्टूडेंट्स बात करते हैं कि कैसे इन दोनों की जोड़ी टाइटैनिक की जैक एंड रोज की जोड़ी की तरह है। टाइटैनिक की बात सुनकर एक स्टूडेंट कहता है, अगर ये सच में टाइटैनिक है तो हम सभी लोग इस ओशन में मर जाएंगे। एक तरफ इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स इस कन्फेशन को देख रहे होते हैं तो दूसरी तरफ हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर क्विंटियन, जिसे कि इस कन्फेशन से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता, वो अपने फ़ोन में अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख रहा होता है। उसका फेवरेट इन्फ्लुएंसर एक सर्वाइवल एक्सपर्ट होता है। वीडियो खत्म हो जाने के बाद क्विंटियन अपनी जगह से खड़ा होता है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है एंड बात करता है कि कैसे मास्टर टैग शो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिस वीडियो को क्विंटियन देख रहा होता है वो मास्टर टैग का ही शो होता है। क्विंटियन बात करते हैं कि कैसे मास्टर टैग का शो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चाहे वो कितनी बार भी उसे देख ले वो उसे देखते हुए बोर नहीं हो सकता है। अब तभी क्विंटियन के नाक के ऊपर एक बारिश की बूंद आकर गिरती है एंड कुछ ही समय में समुद्र का माहौल ख़राब हो जाता है। वेदर काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, बिजली कड़कने लगती है एंड बहुत तेज़ बरसात होने लगती है। इतने ख़राब वेदर को देखकर शिप का कमांडर सभी को इन्फॉर्म करता है कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी कैबिन के अंदर जाना होगा क्योंकि बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मच जाती है। वो लोग भागने लगते हैं, कुछ लोग गिरने लगते हैं एंड कुछ लोग शिप की फेंस को पकड़कर वहीं पर खड़े रहते हैं। तूफान काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। क्विंटियन भी शिप की फेंस को पकड़े वहीं पर खड़ा होता है। अब क्विंटियन उस व्यक्ति को गाली देता है जिसने कि टाइटैनिक की बात कही थी। क्विंटियन अब कैबिन के अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि काफी ज्यादा खराब वेदर हो चुका था। अब तभी क्विंटियन अपने सामने 2 ट्यूब्स को देखता है जो कि लाइफ बुओय होते हैं। उन ट्यूब्स को देखने के बाद क्विंटियन उनकी तरफ भागकर जाने लगता है, लेकिन पीछे से उसे लोग रोकने की कोशिश करते हैं एंड बोलते हैं कि कैबिन के अंदर चले जाओ। इस सिचुएशन में शेन्यू भी फंसा होता है, उसके हाथ से गुलदस्ता गिर जाता है एंड वो भी शिप के ऊपर स्ट्रगल कर रहा होता है। फाइनली सक्सेसफुली क्विंटियन उन ट्यूब्स के पास पहुंचता है एंड वो उन्हें पकड़ लेता है। बदकिस्मती से शिप खराब वेदर के चलते उस समुद्र के अंदर डूब जाती है, जिस चीज से काफी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि क्विंटियन अभी भी जिंदा होता है लेकिन वो भी बेहोश होता है। बेहोशी की हालत में क्विंटियन के दिमाग में सिस्टम एक्टिवेटेड करके एक नोटिफिकेशन आता है, लेकिन अब क्योंकि क्विंटियन बेहोश होता है तो उसे इस चीज़ का पता नहीं लगता। क्विंटियन के दिमाग में और ज़्यादा नोटिफिकेशन आते हैं जैसे कि सिस्टम का इम्प्लांट कंप्लीट हो चुका है और क्विंटियन को बिगनर्स पैक मिल चुका है। सिस्टम क्विंटियन से पूछता है कि क्या वो बिगनर पैक को खोलना चाहता है। अब क्योंकि क्विंटियन बेहोश होता है तो इस चीज़ को तो जवाब नहीं दे पाता। इस चीज़ को सिस्टम भी समझ जाता है एंड वो भी गिफ्ट बैग को होल्ड पर रख देता है। उस लाइफ बेल्ट के चलते क्विंटियन एक आइलैंड पर आकर पहुंचता है जहां पर उसकी आंखें खुलती हैं। क्विंटियन उस आइलैंड को देखते हुए कहता है, मैं बच गया। अब आगे जाकर क्विंटियन एक कोकोनट के ट्री के नीचे जाकर बैठ जाता है एंड वो सोचने लगता है कि ये सब लाइफ बेल्ट की वजह से हुआ है। अगर लाइफ बेल्ट उसके पास नहीं होती तो वो समुद्र में मर चुका होता। आइलैंड को देखते हुए क्विंटियन खुद से कहता है, इस आइलैंड पर ह्यूमन लाइफ का कोई साइन नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि एक डेजर्टेड आइलैंड है। सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स को भी तभी भेजा जाता है जब डैमेज रिकॉर्ड कर लिया गया हो और मिसिंग पर्सन्स को भी आइडेंटिफाइड कर लिया गया हो। इस जगह पर सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स को आने में कम से कम 5 दिन लग सकते हैं और इसका मतलब ये होता है कि वर्स्ट केस सिनेरियोज में भी मुझे इस डेजर्ट आइलैंड पे कम से कम 6 दिनों तक रहना होगा एंड यहीं पर रहकर मुझे सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स का वेट करना होगा। क्विंटियन अपने सामने देखता है, उसके सामने काफी ज्यादा कोकोनट्स पड़े होते हैं। उन कोकोनट्स को देखकर क्विंटियन खुद से कहता है, लेकिन किस्मत से इस आइलैंड पर काफी ज्यादा कोकोनट के ट्रीज हैं। जितने भी कोकोनट्स इधर नीचे गिरे हुए हैं इनकी मदद से मैं 1 हफ्ते तक तो सरवाइव कर पाऊंगा।
कुछ समय बाद क्विंटियन जितने भी नारियल नीचे गिरे होते हैं उन्हें इकट्ठा कर लेता है। क्विंटियन के पास एक नाइफ भी होता है जिससे कि उसने मास्टर टैक्स शो को देखकर खरीदा होता है। हालांकि उसने पहले कभी उस चाकू को इस्तेमाल नहीं किया होता, लेकिन आज चाकू को इस्तेमाल करने का भी समय आ चुका था। क्विंटियन उन नारियल को अपने उस चाकू की मदद से फाड़ने लगता है, जिसके बाद वो उन्हें आधा करके उन नारियल के अंदर के कोकोनट मिल्क को पीने लगता है। अब क्योंकि वो नारियल काफी ज्यादा पुराने होते हैं, इसीलिए जितना कोकोनट मिल्क क्विंटियन ने एक्सपेक्ट किया होता उतना तो उसके अंदर नहीं होता। और इस चीज को देखते हुए क्विंटियन अंदाजा लगाता है कि उसे अपने बॉडी के हिसाब से एक दिन में कम से कम 5 नारियल की जरूरत है। अब तभी क्विंटियन को याद आता है कि जब वो कोमा में था तो उसने किसी की आवाज सुनी थी। ये आवाज बिल्कुल एक सिस्टम की आवाज की तरह थी। अब जैसे ही क्विंटियन इस चीज के बारे में बात करता है तभी उसके सामने एक सिस्टम ओपन हो जाता है। सिस्टम क्विंटियन से कहता है, होस्ट रिवाइव हो चुका है, क्या तुम नोविस पैक को ओपन करना चाहोगे? क्विंटियन उस सिस्टम को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड वो उस कोकोनट मिल्क को अपने मुंह से फेंक देता है, जिसके बाद वो अपने मुंह को साफ करते हुए कहता है, ये तो 3D प्रोजेक्शन की तरह है। क्विंटियन के सामने जो सिस्टम होता है उसके ऊपर नोविस पैकेज बना होता है, जिसे कि क्विंटियन टच करता है। क्विंटियन के टच करते ही वो पैकेज खुल जाता है एंड क्विंटियन को 2 बुक्स मिलती हैं जो कि कॉमन प्लांट्स एंड कॉमन एनिमल्स होती हैं। क्विंटियन उन बुक्स को देखकर मुंह बनाने लगता है एंड कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? ये दोनों बुक मिली है मुझे इसके अंदर से। इस रेगिस्तान वाले आइलैंड पर बुक पढ़ने का टाइम किसके पास होगा? अगर ऑनलाइन गेम में ऐसा सिस्टम होता तो वो सच में कूल होता। अब तभी अचानक से वो दोनों बुक्स क्विंटियन के दिमाग के अंदर चली जाती हैं। क्विंटियन के सिस्टम में उसे नोटिफिकेशन आती है कि गिफ्ट पैक जो है उन्हें अब बांटा जा रहा है। कुछ समय बाद क्विंटियन को सक्सेसफुली न्यूबी पैक मिल जाता है। क्विंटियन के सर में इस चीज से काफी ज्यादा दर्द होने लगता है एंड वो खुद से कहता है कि ये इल्यूजन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग के अंदर काफी ज्यादा अजीब नॉलेज आ चुकी है। अब क्विंटियन अपने सामने पड़े उन दोनों कोकोनट्स को देखता है, जिसके बाद उसके सिस्टम में उन कोकोनट्स की इंफॉर्मेशन आती है। क्विंटियन को इस चीज से पता चलता है कि जिन बुक्स को शायद से सिस्टम ने भेजा था वो डायरेक्टली उसके माइंड के अंदर कनेक्ट हो चुकी हैं और ये सच में काफी अच्छी चीज है। अब जैसे ही क्विंटियन अपनी जगह से खड़ा होता है तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। इस आवाज को सुनकर क्विंटियन खुद से कहता है, क्या आइलैंड पर कोई और भी है? क्विंटियन अब उस आवाज को सुनकर उसे फॉलो करने लगता है। ये आवाज झाड़ियों से आ रही होती है। जैसे ही क्विंटियन उन झाड़ियों से निकलकर उस जगह पर पहुंचता है जहाँ से वो आवाज आ रही होती है तो उसे पता चलता है कि वो आवाज एलिन की है। एलिन ने अपने कपड़े नहीं पहने होते, उसके सामने एक छोटा सा सांप होता है एंड वो काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है। क्विंटियन एलिन को देखकर कहता है, ये तो एलिन है। अब जैसे ही क्विंटियन उस सांप को देखता है तो उसका सिस्टम उसे उस सांप के बारे में भी बताता है। वो सांप एक जहरीला सांप होता है। एलिन उस सांप को देखकर रो रही होती है एंड वो मदद की पुकार लगा रही होती है। वो सांप एलिन के काफी ज्यादा करीब आ जाता है, लेकिन तभी क्विंटियन अपने हाथों की मदद से उस सांप को पकड़ लेता है एंड उसे एक पेड़ पर मारता है, जिससे कि उस सांप की मौत हो जाती है। एलिन अभी भी काफी ज्यादा घबरा रही होती है। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, ये जहरीला सांप अगर किसी को काट ले तो या तो इंसान मर जाएगा या फिर वो डिसेबल हो जाएगा। उस सांप को मारने के बाद क्विंटियन एलिन की तरफ देखता है। एलिन क्विंटियन से कहती है, तुम तो। अब तभी क्विंटियन एलिन से कहता है, पहले तुम अपने कपड़े पहन लो। अपनी इस हालत को देखकर एलिन काफी ज्यादा शर्माने लगती है। अब एलिन क्विंटियन से कहती है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो और यहाँ पर मत देखना। अब एलिन उन झाड़ियों के बीच में ही अपने उन कपड़ों को पहन लेती है। कपड़े पहनने के बाद भी एलिन को काफी ज्यादा शर्म आती है। वो अपने मन के अंदर कहती है कि वो वुड्स के बीच में जाकर अपने कपड़ों को चेंज करना चाहती थी और उन्हें सुखाना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा था कि उसे इस चीज का सामना करना पड़ेगा। एलिन कहती है कि ये सच में काफी ज्यादा शर्म की बात है। अब एलिन क्विंटियन को देखती है जो कि नारियल के पेड़ के पास बैठा होता है। क्विंटियन को देखकर एलिन अपने मन के अंदर कहती है, ये एक अच्छा आदमी है, इसने मेरी जान बचाई है, लेकिन क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ? इसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। ये बहुत जल्दी मुझे छोड़कर भाग गया। अब एलिन क्विंटियन के पास आती है एंड उसे एक शुक्रिया कहती है एंड बताती है कि वो यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट है एंड उसका नाम एलिन है। क्विंटियन एलिन की बात सुनकर नॉर्मली उसे कहता है, मेरा नाम क्विंटियन है और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन क्विंटियन के हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखकर क्विंटियन कंफ्यूज हो जाता है। एलिन क्विंटियन से पूछती है, क्या तुम भी उस शिप में थे जो कि टूट चुका है? ये तो सच में काफी ज्यादा अच्छी बात है, मुझे मेरा साथी मिल गया। ना कहकर अब एलिन रोने लगती है। कुछ टाइम बाद क्विंटियन एलिन को नारियल काट के देता है ताकि वो कोकोनट मिल्क को पी सके। एलिन को कोकोनट मिल्क बहुत ज्यादा पसंद आता है एंड वो कोकोनट मिल्क एलिन की प्यास भी बुझाता है। लेकिन दूसरी ओर उन कोकोनट को काटते हुए क्विंटियन की हालत खराब हो जाती है एंड वो अपने मन के अंदर कहता है, इसे तो मुझसे भी ज्यादा पानी चाहिए। सच में औरतों को ज्यादा पानी चाहिए होता है। अब क्विंटियन एलिन से कहता है कि तुम्हारे पास कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है
जिससे कि हम आउटसाइड वर्ल्ड के लोगों से कम्युनिकेट कर पाए, जैसे कि एक सेलफोन या फिर रेडियो। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन अपने सर को मोड़ती है एंड कहती है, नहीं, समुद्र की वजह से मेरा सारा सामान जो है वो गायब हो चुका है। एलिन की बात सुनकर क्विंटियन सोचते हुए खुद से कहता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। अब एलिन क्विंटियन से कहती है, लेकिन कोई बात नहीं, इस क्रूज शिप के एक्सीडेंट में हजारों लोग जो है वो मारे गए हैं। इतने बड़े एक्सीडेंट के लिए रेस्क्यू टीम्स को जरूर भेजा जाएगा। जब तक हम दोनों यहाँ पर इंतजार करते हैं तब तक बचने की उम्मीद रहेगी। एलिन काफी ज्यादा पॉजिटिव सोच रही होती है। एलिन को इतना ज्यादा पॉजिटिव देखकर क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, इस सिचुएशन में एक लड़की के लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव सोचना काफी ज्यादा रेयर है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव सोच रही है। अब क्योंकि सर्च एंड रेस्क्यू जो है वो एक दिन का काम नहीं है एंड इस चीज की भी गारंटी नहीं है कि हम रेस्क्यू टीम के आने तक सरवाइव कर भी पाएंगे, तो सबसे बढ़िया यही है कि मैं एलिन की उम्मीदों पर पानी ना फेरूं और उसे ऐसे ही पॉजिटिव रहने दूं। अब क्विंटियन एलिन से कहता है, शायद से उन्होंने ऑलरेडी रेस्क्यू टीम को भेज दिया होगा। वैसे उससे पहले हमें जल्दी ही इस जगह पर कैंप फायर लगाना होगा, नहीं तो रात को यहाँ पर काफी ज्यादा इंसेक्ट्स और स्नेक्स आ जाएंगे। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन घबराने लगती है एंड उसे कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें यहाँ पर आग की जरूरत है। एलिन की बात सुनकर क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, खुद की सेफ्टी के लिए ये करना ये एक अच्छी चीज है। अब एलिन क्विंटियन से पूछती है, लेकिन हम यहाँ पर आग कैसे जलाएंगे? क्या हम लकड़ी के ऊपर ड्रिल करके आग जलाएंगे जैसे कि टीवी पर करते हैं? क्विंटियन एलिन से कहता है, लकड़ी को एक जगह पर ड्रिल करने से आग जरूर लगती है, लेकिन उस चीज को करने में थोड़ी सी स्किल लगती है। और वैसे भी अगर हम उस चीज को करते भी हैं तब भी हम जैसे लोगों के लिए उस तरीके से आग जलाने में कम से कम एक दिन लग जाएगा और शायद से उसके बावजूद भी हम सक्सेसफुल ना हो पाए। एलिन इस बात को सुनकर कहती है, तो हम आग कैसे जलाएंगे? क्विंटियन एलिन से कहता है, हम बीच में कुछ सामान को ढूंढेंगे। चलो देखते हैं अगर हमें बीच में कुछ यूजफुल मिल गया, जैसे कि एक लाइटर। क्रूज शिप की चीजें बहकर यहाँ पर जरूर आई होंगी। अब क्विंटियन के प्लान के अकॉर्डिंग एलिन एंड क्विंटियन मिलकर बीच पर यूजफुल सामान ढूंढने लगते हैं, लेकिन 1 घंटे तक ढूंढने के बावजूद भी उन्हें बीच पर कुछ नहीं मिलता। 1 घंटे बाद एलिन क्विंटियन से कहती है, बीच काफी ज्यादा क्लीन है, हम 1 घंटे से चल रहे हैं लेकिन अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। क्विंटियन अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि एलिन बिल्कुल सही कह रही है, बीच काफी ज्यादा क्लीन है। जिस रास्ते से उनकी शिप चल रही थी उसका रूट भी ज्यादा दूर नहीं है और इस हिसाब से देखा जाए तो अगर ये डेजर्टेड आइलैंड भी हो तब भी आइलैंड के अंदर बाहर के वर्ल्ड से कुछ चीजें बहकर जरूर आनी चाहिए थी। लेकिन बीच को एक नजर पर देखने से ऐसा लगता है कि वहाँ पर वुड और सैंड के अलावा कुछ नहीं है, यहाँ तक कि वहाँ पर इंसानों का ट्रेस भी नहीं है। ये आइलैंड बिल्कुल वैसा आइलैंड है जो कि वर्ल्ड से बिल्कुल आइसोलेटेड है। क्विंटियन खुद से बातें करते हुए आगे जा रहा होता है एंड एलिन उसे फॉलो कर रही होती है। अब तभी एलिन बीच पर एक चमकती चीज को देखती है एंड वो उस चमकती चीज के पास चली जाती है। क्विंटियन अभी भी आगे जा रहा होता है ये सोचते हुए कि आखिर क्या आग को जलाने का सिर्फ वही तरीका है। दूसरी ओर एलिन उस चमकती हुई चीज के पास पहुंचकर उसे खोदकर बाहर निकाल लेती है। उस चीज को बाहर निकालने के बाद एलिन को पता चलता है कि वो चीज बॉटल है। एलिन इस चीज के बारे में क्विंटियन को बताती है। एलिन उस बॉटल को देखकर खुश नहीं होती क्योंकि वो सिर्फ मामूली सी प्लास्टिक की बॉटल होती है, इसलिए एलिन उसे फेंकने के बारे में सोच रही होती है। लेकिन तभी क्विंटियन उसे रोक देता है। क्विंटियन को उसे रोकता हुआ देखकर एलिन उसे पूछती है, ये तो सिर्फ एक प्लास्टिक की बॉटल है, आखिर इसके बारे में ऐसा एक्साइटेड क्या है? क्विंटियन एलिन से कहता है, तुम इस चीज को बाद में देखोगी। उस बॉटल के मिल जाने के बाद क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, बहुत बढ़िया, इसके साथ हम आग जरूर जला सकते हैं। अब क्विंटियन उस बॉटल के अंदर थोड़ा पानी भर लेता है एंड लकड़ियों को जमा करके आग जलाने की तैयारी करने लगता है। क्विंटियन बात करता है कि कैसे इनकम्प्लीट डाटा के अकॉर्डिंग हर साल कम से कम 2 लाख बार जंगलों में आग लगती है। ज्यादातर आग मैन मेड चीजों की वजह से लगती है और नेचुरल फायर सिर्फ 1% ही होती है। क्विंटियन बात करता है कि कैसे प्लास्टिक बॉटल्स की वजह से फॉरेस्ट में आग लग जाती है। अगर बॉटल के अंदर पानी हो और उसे एक एंगल पर रखा जाए तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है और अगर उस बॉटल से कोई लाइट पास करती है तो वो लाइट आग जलाने के काम आती है। इसी टेक्निक की मदद से क्विंटियन उन लकड़ियों पर आग लगाता है। आग लग जाने के बाद क्विंटियन एंड एलिन काफी ज्यादा खुश होते हैं। कुछ समय बाद रात हो जाती है एंड क्विंटियन एंड एलिन मिलकर कैंप फायर के पास ही बैठे होते हैं। वो लोग अभी भी लकड़ियां जला रहे होते हैं। एलिन क्विंटियन से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है रेस्क्यू टीम को हमें ढूंढने में कितना समय लगेगा? कहीं हम यहाँ पर भूख के मारे मरने तो नहीं वाले? एलिन की बात सुनकर क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, पहले तो ये पॉजिटिव बोल रही थी लेकिन अभी थोड़ी डिप्रेसिंग बात कर रही है। क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये सप्लाईज ढूंढते हुए आज थक चुकी है?
जब हम सरवाइव करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को बरकरार रखें। अगर तुम डिप्रेस्ड हो जाते हो तो तुम खत्म हो जाते हो। मुझे एलिन की मेंटालिटी को ठीक करना होगा। अब क्विंटियन एलिन से कहता है, जैसे कि तुमने आज कहा था, सर्च एंड रेस्क्यू टीम को इस जगह को ढूंढने में 3 दिन लगेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें 1 हफ्ते से ज़्यादा हमें ढूंढने में नहीं लगेगा। अगर खाने की बात की जाए तो खाने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बीच पर काफ़ी ज़्यादा कोकोनट ट्रीज हैं, तो इसीलिए हम 1 हफ्ते तक कोकोनट मिल्क को ड्रिंक करके भी जिंदा रह सकते हैं। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन क्विंटियन से पूछती है, क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? क्विंटियन कहता है, मैं श्योर हूँ और मैं इस चीज़ की गारंटी भी दे सकता हूँ। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, भले ही ये झूठ हो, लेकिन मुझे एलिन के स्टेट ऑफ माइंड को ठीक करना होगा। अब क्विंटियन अपने जेब के अंदर से उस सांप को बाहर निकालता है जिसे कि उसने मारा था। उस मरे हुए सांप को देखकर एलिन घबरा जाती है एंड वो क्विंटियन से कहती है, आखिर तुम इसके साथ क्या करने वाले हो? क्विंटियन एलिन से कहता है, क्यों ना तुम इस चीज के बारे में गैस करो। अब क्विंटियन अपने चाकू की मदद से उस सांप का सर काट देता है, उसकी बॉडी पर कट निकाल के उसके ऑर्गन्स को भी बाहर फेंक देता है। एलिन इस चीज को देखकर काफी ज्यादा डिस्गस्टेड हो जाती है एंड वो क्विंटियन से कहती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? अब मुझे ये मत कहना कि तुम इसे डिनर के लिए पकाने वाले हो। क्विंटियन एलिन से कहता है, सही जवाब देने पर कांग्रेचुलेशन, क्या तुम खुश हो? तुम्हें अब खाने के लिए मीट मिलेगा। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन क्विंटियन से मुंह बनाते हुए कहती है, अगर मैं एलिन भूख के मारे मर भी क्यों न जाऊं या फिर मैं समुद्र में डूब भी क्यों न जाऊं, उसके बावजूद भी मैं सांप के मीट को नहीं खाऊंगी। एलिन क्विंटियन की बात को सुनता है एंड वो सांप को पकाने की तैयारी करने लगता है। कुछ टाइम बाद वो सांप को पकाने के लिए रख देता है। क्विंटियन काफी ज्यादा खुश होता है। वो अपने मन के अंदर कहता है, ये अच्छी बात है कि डेजर्ट आइलैंड पर खाने के लिए कुछ मिल गया, लेकिन ये अभी भी कंप्लेन कर रही है। वैसे मैं एक चीज कह सकता हूँ, इसकी कंप्लेनिंग जो है वो ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। क्विंटियन सांप के मीट को 2 हिस्सों में पका रहा होता है। कुछ समय बाद जब वो सांप का मीट पक जाता है तो क्विंटियन उसे खाने लगता है। क्विंटियन बात करता है कि कैसे वो सांप का मीट काफी ज्यादा क्रिस्पी है और अंदर से काफी ज्यादा सॉफ्ट और खाने में बहुत ज्यादा डिलीशियस। एलिन क्विंटियन को उस सांप के मीट को खाता हुआ देख रही होती है। अब जैसे ही क्विंटियन एलिन की तरफ देखता है तो वो अपना मुंह फेर लेती है। क्विंटियन कहता है कि वो सांप का मीट सच में काफी ज्यादा डिलीशियस है। इस चीज को सुनकर एलिन काफी ज्यादा चिढ़ जाती है एंड वो मुंह बनाने लगती है। एलिन क्विंटियन से कहती है, अब बस भी करो। क्विंटियन कहता है, लेकिन मैंने क्या गलत किया? अब एलिन उस दूसरे वाले सांप के मीट के पीस को उठा लेती है एंड कहती है, मैं इसे खाऊंगी, क्या तुम्हें इसमें कोई तकलीफ है? क्विंटियन एलिन से कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आराम से खाओ। जैसे ही एलिन उस सांप के मीट को खाती है तो उसे पता चलता है कि उस सांप का मीट सूंघने में काफी ज्यादा अच्छा है एंड खाने में काफी ज्यादा डिलीशियस। वो उसे खुशी खुशी खाती है। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है, लकीली मैंने इस रेड स्नेक को ढूंढ लिया, नहीं तो मुझे डर था कि आज रात हमें भूखे पेट ही सोना पड़ता। आज के लिए वो सिस्टम जो अपीयर हुआ था वो भी बिना किसी रीजन के बंद हो चुका है। मुझे नहीं पता कि उसे कैसे ऑन किया जाए। अब क्विंटियन जैसे ही सांप के मीट को दोबारा से खाता है तभी अचानक से उसका सिस्टम उसके सिस्टम के बारे में सोचने से ही एक्टिवेट हो जाता है। उसके सिस्टम के अपीयर होते ही क्विंटियन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। सिस्टम क्विंटियन को बताता है कि उसे बोनफायर जगाने के लिए 100 पॉइंट्स मिले हैं। क्विंटियन की खराब हालत को देखकर एलिन क्विंटियन से पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? क्विंटियन अपने मुंह को साफ करते हुए कहता है, कुछ नहीं, मेरी शर्ट के अंदर एक कीड़ा घुस गया था। क्विंटियन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो अपने मन के अंदर कहता है, क्या सिर्फ मैं ही सिस्टम को देख सकता हूँ? एलिन अब क्विंटियन से कहती है कि वो काफी ज्यादा डर गई थी, उसे लगा कि वो किसी खतरे में है। दूसरी ओर क्विंटियन सिस्टम की ओर देखते हुए अपने मन के अंदर कहता है, हालांकि सिर्फ हम दोनों ही इस आइलैंड में फंसे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि रेस्क्यू टीम यहाँ पर कब आएगी और कब हमारी मदद होगी। लोगों का भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे एलिन के साथ यहाँ पर सिर्फ एक ही दिन हुआ है, मुझे नहीं पता कि वो कैसी है। अगर मैं एलिन को सिस्टम के बारे में बताता हूँ तो शायद से वो इस चीज़ को लीक कर दे, और अगर ऐसा होता है तो मुझे डर है कि रिसर्च के लिए मुझे उठा लिया जाएगा। दूसरों से खुद को बचाना सच में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए बढ़िया यही है कि मैं एलिन को सिस्टम के बारे में ना बताऊँ। अब क्योंकि एलिन सिस्टम को नहीं देख सकती है तो मुझे सिस्टम को छुपाने की जरूरत भी नहीं है। अब क्विंटियन अपने सिस्टम पर मिशन नाम के एक बॉक्स को देखता है जहाँ पर लिखा होता है कि अगर होस्ट बोनफायर को जगाता है तो उसे 100 पॉइंट्स मिलेंगे, और जो पॉइंट्स उसके एफर्ट से उसे मिलते हैं उनकी मदद से होस्ट डेजर्टेड आइलैंड पर सरवाइव करने के लिए चीजों को खरीद सकता है। ये चीजें जो हैं वो होस्ट को सिस्टम स्टोर से मिलेंगी। क्विंटियन इस इंफॉर्मेशन को पढ़कर अपने मन के अंदर कहता है, इस ऑनलाइन गेम सिस्टम को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस मुझे इतना नहीं पता है
कि मैं 100 पॉइंट्स को स्टोर में कहाँ पर एक्सचेंज कर सकता हूँ। अब जैसे ही क्विंटियन पॉइंट्स को स्पेंड करने के बारे में सोचता है तो तभी उसके सामने सिस्टम स्टोर एक्टिवेट हो जाता है। इस चीज से क्विंटियन को पता चलता है कि सिस्टम जो है वो उसके दिमाग के हिसाब से चलता है, और इसीलिए जब उसने सिस्टम के बारे में सोचा था तो सिस्टम अपीयर हो गया था, और जैसे ही उसने सिस्टम के गायब होने के बारे में सोचा तो उसके थॉट्स के साथ ही सिस्टम गायब भी हो गया। क्विंटियन देखता है कि सिस्टम के स्टोर में काफी ज्यादा चीजें रखी हुई हैं, लेकिन उन सामान की कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं है। हालांकि उन आइटम्स के नाम से उनके काम का पता लगाना भी पॉसिबल है। अब क्विंटियन एक आइटम को देखता है जिसकी फोटो थोड़ी ब्लरी होती है। क्विंटियन उसे देखकर कहता है आखिर ये क्या चीज है। वो आइटम एक बुक होती है जिसका नाम नेचुरल लव इन द वाइल्ड होता है। क्विंटियन उस बुक को देखकर कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बुक जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। अब क्विंटियन अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है नहीं, यहाँ पर बुक रखना बेवकूफी है, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसे अभी खोलूं। इस बुक का तो कवर भी शो नहीं हो रहा है। अब क्विंटियन स्टोर को और ढूंढता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि स्टोर में सारी चीजें काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, और जो सबसे ज्यादा सस्ता सामान है वो भी 2000 पॉइंट्स का है, और उसके पास सिर्फ 100 पॉइंट्स हैं। इसीलिए वो सिस्टम के स्टोर से कुछ भी नहीं खरीद सकता है। और एक बात ये भी है कि उसे नहीं पता क्वेस्ट सेक्शन में क्वेस्ट नहीं है, इसीलिए वो क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए भी पिक नहीं कर सकता है, और इसी वजह से उसे नहीं पता कि उसे और ज्यादा पॉइंट्स कहाँ से मिलेंगे। क्विंटियन अब अपने स्नेक को खाना जारी रखता है, एंड खाते हुए वो खुद से कहता है ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी एक्सप्लोर करना होगा। कुछ टाइम बाद एलिन खाना खाकर सो जाती है, एंड क्विंटियन अभी भी लेटे हुए सोच रहा होता है। क्विंटियन को लगता है एलिन अभी जागी हुई है, इसीलिए वो उसे कहता है जब तक कोकोनट्स हैं तब तक रेस्क्यू टीम के आने तक हम सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन कोकोनट सिर्फ हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, ना कि प्रोटीन। प्रोटीन ह्यूमन बॉडी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हमारी बॉडी की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि हमें सुबह छोटी लहरों के दौरान अलग अलग होकर किनारों पर जो फिश एंड श्रिम्प पड़ी होंगी उन्हें कलेक्ट करना होगा। अब क्विंटियन इतना कहकर एलिन की तरफ देखने लगता है। उसे पता चलता है कि एलिन तो कब की सो चुकी है। इस चीज को जानकर उसे काफी ज्यादा इरिटेटेड फील होता है। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है एलिन मुझसे केयरफुल रहने के बारे में नहीं सोच रही है, इसीलिए वो ऐसे ही सो गई। चलो इसके बारे में भूल जाते हैं एंड कल बात करते हैं। क्विंटियन भी अब एलिन के साथ सो जाता है। आधी रात को क्विंटियन की आंखें खुलती हैं। उसे काफी ज्यादा ठंड महसूस होने लगती है। क्विंटियन काफी ज्यादा कांपने लगता है। क्विंटियन खुद से कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये जगह इतनी ज्यादा ठंडी कैसे हो गई। क्विंटियन ज्यादा हैरान इसीलिए भी होता है क्योंकि वो लोग आग के पास सो रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें काफी ज्यादा ठंड लगती है। क्विंटियन अब एलिन की तरफ देखता है जो कि कांप रही होती है। एलिन को देखकर क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है ये अच्छी चीज नहीं है, मुझे जल्दी से इसे उठाना होगा। अब क्विंटियन एलिन के पास जाकर उसे हिलाकर उठाने की कोशिश करता है। क्विंटियन कंटिन्यू बोलता रहता है एलिन जल्दी से उठो। हालांकि इतनी कोशिशों के बाद भी एलिन नहीं जागती। क्विंटियन को एलिन की बॉडी को टच करने पर पता चलता है कि एलिन की बॉडी काफी ज्यादा कोल्ड है, और ये एक बुरा साइन है। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसकी बॉडी काफी ज्यादा थक चुकी है। क्विंटियन अभी भी एलिन को उठाने की कोशिश करता है। कुछ टाइम बाद एलिन जाग जाती है। एलिन क्विंटियन को अपने सामने देखती है एंड एलिन को गलतफहमी हो जाती है। एलिन की आंखों को खुला हुआ देखकर एलिन मुस्कुराते हुए अपने मन के अंदर कहता है अच्छी बात यह है कि एलिन को कोल्ड से कोई शॉक नहीं लगा। क्विंटियन को इतना ज्यादा करीब देखकर एलिन भी घबरा जाती है एंड वो क्विंटियन से थोड़ा दूर चली जाती है। एलिन क्विंटियन से कहती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। एलिन को ऐसा रिएक्ट करता देख क्विंटियन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है एंड वो उसे कहता है तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तो सिर्फ तुम्हें उठा रहा था। एलिन शर्माते हुए क्विंटियन से कहती है मुझे लगा तुम एक अच्छे आदमी होगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के आदमी होगे। एलिन की बातें सुनकर क्विंटियन एलिन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिन अभी भी क्विंटियन से कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। हालांकि हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं, लेकिन कुछ गलत करने के बारे में मत सोचना। अब क्योंकि एलिन ही बात को नहीं समझ रही होती तो क्विंटियन अपनी जगह से उठकर आग के और ज्यादा करीब चला जाता है एंड वो वहां पर जाकर एलिन से कहता है अगर तुम इस ठंड से मरना नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हें आइडिया दूंगा कि तुम यहाँ पर आ जाओ। ठंड की बात सुनकर एलिन को फाइनली ठंड का एहसास होने लगता है। उसे अपनी बॉडी काफी ज्यादा ठंडी महसूस होती है, जिसके बाद वो भी क्विंटियन के पास आकर आग को सेकने लगती है। क्विंटियन एलिन को देखते हुए अपने मन के अंदर कहता है दिन के मुकाबले रात जो है वो टेम्परेचर में काफी ज्यादा अलग है, टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा है। क्विंटियन अपने आप को आग से गर्म करने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन आग उस समय काम नहीं करती। क्विंटियन अपने मन के अंदर कहता है इससे खराब अब क्या ही हो सकता है। क्रूज जो थी वो हमें एक ऐसे रास्ते से लेकर जा रही थी जो कि अर्थ के इक्वेटर के करीब से होकर जाता है। अभी सच में काफी ज्यादा ठंड हो रही है एंड एलिन एंड मैंने ज्यादा कपड़े भी नहीं पहने हैं।
अब क्विंटियन एलिन से कहता है, एलिन मेरी बात सुनो। एलिन क्विंटियन से पूछती है कि क्या बात है। क्विंटियन एलिन से कहता है, अभी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, मुझे डर है कि अगर हम ऐसे ही बाहर रहते हैं तो ये चीज़ खतरे से खाली नहीं होगी, हम लोग ठंड की वजह से मारे जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें एक दूसरे को गले लगाना चाहिए, तभी हम रात में जिंदा रह सकते हैं, नहीं तो हम ठंड की वजह से मारे जाएंगे। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन साफ साफ इस चीज के लिए इनकार कर देती है एंड क्विंटियन को इस चीज के बारे में सोचने से भी मना कर देती है। इस चीज के कुछ समय तक वो लोग अभी भी आग के पास ही रहते हैं। आग से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही होती। टेम्परेचर काफी ज्यादा ठंडा पड़ चुका होता है। एलिन को काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है एंड वो अपने मन के अंदर सोचने लगती है कि कैंप फायर के साथ भी उसके हाथ और पैर बिल्कुल नम हो चुके हैं, वो उन्हें फील नहीं कर पा रही है। एलिन अब सोचती है, क्या मुझे सच में सरवाइव करने के लिए क्विंटियन को हग करना होगा। एलिन काफी ज्यादा नर्वस होती है क्योंकि उसने आज से पहले कभी किसी लड़के के साथ इतना ज्यादा करीब एक्सपीरियंस नहीं किया होता। और दूसरी बात ये भी होती है कि एलिन काफी ज्यादा सोच रही होती है इस चीज के बारे में। क्विंटियन को भी काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है, वो पूरा कांप रहा होता है। क्विंटियन को देखकर एलिन कहती है, अगर क्विंटियन नहीं होता तो ये आग भी नहीं जलती, मुझे ये करना होगा। एलिन अब डिसाइड कर लेती है कि वो क्विंटियन की बात मानेगी और उसे हग करेगी। एलिन अब अपनी जगह से खड़ी हो जाती है एंड अपने कपड़े उतारते हुए क्विंटियन से कहती है, अपनी आंखें बंद कर लो और इधर मत देखना। एलिन की बात सुनकर क्विंटियन काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। क्विंटियन एलिन से पूछता है, आखिर तुम अपने कपड़े क्यों उतार रही हो। एलिन ने कुछ और इमेजिन किया होता है। एलिन क्विंटियन से कहती है, टीवी में जो हीरो एंड हीरोइंस होती हैं वो भी तो अपने कपड़ों को उतारती हैं ताकि वो ठंड से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। एलिन की बात सुनकर क्विंटियन समझ जाता है कि एलिन ने कुछ ज्यादा ही इस चीज के बारे में सोच लिया है। क्विंटियन एलिन से कहता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर तुमने बॉडी पर ज्यादा कपड़े पहने होते हैं तो हीट जो है वो दूसरी बॉडी में डिलीवर नहीं हो पाती, लेकिन अगर तुमने कम कपड़े पहने हैं तो ऐसा नहीं होता, इसलिए कपड़ों का उतारना जरूरी नहीं है। हमारे कपड़े वैसे ही पतले हैं, इसीलिए हमें वो करने की जरूरत नहीं है। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन समझ जाती है कि वो ज्यादा ही सोच रही थी, इसीलिए वो शर्माते हुए अब नीचे बैठ जाती है। अब क्विंटियन एलिन से कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें हग करूंगा। अब क्विंटियन एलिन के कंधों को पकड़ता है एंड उसे अपने करीब ले आता है। इस चीज की वजह से उन दोनों को थोड़ी गर्मी फील होने लगती है एंड वो सुबह तक एक दूसरे के साथ गले लगकर ही सो जाते हैं। अब जैसे ही सुबह होती है, सुबह के समय पर लहरें काफी ज्यादा छोटी होती हैं। सुबह होते ही एलिन की आंखें पहले खुलती हैं। सुबह देखकर एलिन को काफी ज्यादा खुशी होती है एंड अब वो क्विंटियन को जगाती है। क्विंटियन के जागते ही वो दोनों मिलकर सनराइज को होता हुआ देखते हैं। सनराइज सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। अब क्विंटियन लहरों की तरफ देखता है एंड उसे याद आता है कि अभी लहरें जो है वो काफी ज्यादा लो हैं एंड इसी मौके का फायदा उठाकर वो श्रिम्प्स एंड क्रैब्स को पकड़ सकते हैं। सुबह के समय इसलिए सही होता है क्योंकि सुबह के समय पर लहरें जो होती हैं वो इतनी ज्यादा तेज नहीं होती एंड ये चीज श्रिम्प एंड क्रैब्स के लिए थोड़ी नुकसानदायक होती है क्योंकि श्रिम्प एंड क्रैब्स जो होते हैं वो बड़ी बड़ी लहरों की मदद से ही ट्रेवल करते हैं। क्विंटियन जल्दी से एलिन को उसे फॉलो करने के लिए कहता है। कुछ टाइम बाद वो लोग चट्टानों की तरफ देखने लगते हैं जहाँ पर उन्हें क्रैब्स एंड श्रिम्प्स मिलते हैं। खाना ढूंढते हुए एलिन के हाथ को एक क्रैब पकड़ लेता है जिससे कि एलिन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। एलिन क्विंटियन को उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन क्विंटियन उसे कहता है कि तुम पत्थर का इस्तेमाल करके उस क्रैब को दूर कर सकती हो। क्विंटियन की बात मानते हुए एलिन एक पत्थर को लेती है एंड उस क्रैब पर मारती है जिससे कि वो क्रैब मर जाता है। कुछ टाइम बाद वो लोग काफी ज्यादा सी फूड इकट्ठा कर लेते हैं एंड उनके सुबह के नाश्ते की तैयारी हो जाती है। अब क्विंटियन उनके लिए सुबह का खाना बनाना शुरू करता है। वो उन क्रैब्स के शेल को अपने चाकू की मदद से काटता है एंड उन्हें फेंक देता है। क्विंटियन को ऐसा करता हुआ देखकर एलिन उसे कहती है, आखिर तुम उन शेल्स को क्यों फेंक रही हो, उन शेल के ऊपर अभी भी काफी ज्यादा मीट है। एलिन अपने मन के अंदर कहती है, कल जो मैंने सांप खाया था उससे मेरा पेट तो भर गया था, लेकिन मेरा पेट उसके कुछ ही समय बाद खाली हो गया। इन क्रैब के शेल जो है वो काफी ज्यादा डिलीशियस हैं, लेकिन ये इन्हें फेंक रहा है, ये तो वेस्ट हो रहे हैं। क्विंटियन एलिन की बात का जवाब देता है। क्विंटियन एलिन से कहता है, अगर तुम इन शेल्स को खाना चाहती हो तो खा लो, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर तुम इन शेल्स को खाती हो तो तुम्हें ज्यादा क्रैब्स खाने को नहीं मिलेंगे। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन हाँफते हुए कहती है, ऐसा क्यों, आधे क्रैब्स तो मैंने पकड़े थे। क्विंटियन एलिन से कहता है, क्रैब्स ठंडे होते हैं, अगर तुम ज्यादा क्रैब्स खा लेती हो तो तुम्हारे पेट में दर्द होगा। खासकर जो क्रैब के शेल में मीट होता है वो ह्यूमन बॉडी के लिए खराब होता है। सभी क्रैब्स के शेल को अलग करने के बाद क्विंटियन उन क्रैब्स को पकाना शुरू करता है। कुछ टाइम बाद जब वो क्रैब्स पक जाते हैं तो क्विंटियन एंड एलिन मिलकर उन क्रैब्स को खाना शुरू करते हैं। क्विंटिन क्रैब्स को खाते हुए कहती है, ये तो काफी ज्यादा अच्छे स्मेल कर रहे हैं, अगर इनके साथ थोड़े मसाले होते तो काफी ज्यादा मजा आ जाता। क्विंटियन कहता है, हम आज रात को बीच पर नहीं रुक सकते हैं,
हमें फॉरेस्ट में जाकर शेल्टर बनाना होगा ताकि हम ठंडी हवा से बचे रह सकें। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन उससे पूछती है कि हम जंगल के अंदर जाएंगे। क्विंटियन कहता है हाँ, तुम्हें पता है ना कल हवा का टेम्परेचर कैसा था। अगर हम आज रात को यहीं पर रुकते हैं तो या तो हमें ठंड मार देगी या तो हमारे पैर काम करना बंद कर देंगे। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन घबरा जाती है एंड अब वो क्विंटियन से कहती है लेकिन फॉरेस्ट ही क्यों, हम बीच पर भी तो रहने के लिए एक शेल्टर बना सकते हैं ना। क्विंटियन एलिन से कहता है फॉरेस्ट में काफी ज्यादा ट्रीज और मटेरियल्स होंगे। शेल्टर बनाने के लिए इन मटेरियल्स के अलावा हमें वहाँ पर ज्यादा खाना भी मिलेगा। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन क्विंटियन को फॉलो करने के लिए मान जाती है। अब एलिन क्विंटियन से कहती है तो क्या हम खाना खाने के बाद फॉरेस्ट के लिए निकलने वाले हैं। क्विंटियन कहता है नहीं, फॉरेस्ट में जाने से पहले हमें अपने साथ पीने के लिए पानी की जरूरत है और हमें उसे इकट्ठा करना होगा। और तो और हमें मदद के लिए एक सिग्नल को भी बनाना है ताकि अगर रेस्क्यू टीम आती है तो उन्हें पता चले कि हमें मदद की जरूरत है। अब क्विंटियन एलिन को लेकर एक बड़े से कोकोनट ट्री के पास आता है। उस कोकोनट ट्री के ऊपर काफी ज्यादा कोकोनट लगे होते हैं। एलिन इतने बड़े कोकोनट ट्री को देखकर कहती है कोकोनट जो है वो पेड़ पे काफी ज्यादा ऊपर लगे हुए हैं, ये खतरनाक लगता है। क्विंटियन एलिन से कहता है ये ट्राई करना तो बनता है। अब क्विंटियन अपनी पैंट से बेल्ट को बाहर निकालने लगता है। ये देखकर एलिन को काफी ज्यादा शर्म आती है। क्विंटियन एलिन से कहता है वैसे मैं ऊपर नहीं चढ़ना चाहता लेकिन तुम हमेशा पीने के लिए पानी मांगती हो, इसीलिए जितने भी जमीन पर कोकोनट है वो हम दोनों के लिए काफी नहीं रहेंगे। एलिन क्विंटियन से पूछती है आखिर तुम्हें क्या चाहिए। क्विंटियन अपनी बेल्ट को निकालकर अपने दोनों जूतों पर ट्विस्ट करके बांध देता है। क्विंटियन अब एलिन को बताता है ये पेड़ पर चढ़ने का एक तरीका है जिसे कि मैंने टेलीविजन से सीखा था, इसे बाइपडल रोप कहते हैं। अब क्विंटियन उस नारियल के पेड़ पर चढ़ना शुरू करता है। क्विंटियन उस पेड़ पर चढ़ते हुए अपने मन के अंदर कहता है इस तरीके का जर्नल आइडिया है रोप के बाइंडिंग इफेक्ट का फायदा उठाना। इस तरीके की वजह से दोनों पैर पेड़ पर चिपके रहते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज होती है। दोनों पैर के बीच में जो रस्सी है वो पेड़ पर फंस जाती है जिससे कि गिरने के चांस कम हो जाते हैं। कुछ टाइम चढ़ाई करने के बाद क्विंटियन को पता चलता है कि कोकोनट के पेड़ पर चढ़ना जितना उसने सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद भी क्विंटियन हार नहीं मानता एंड वो पेड़ पर चढ़ना जारी रखता है। संभलते संभलते क्विंटियन फाइनली नारियल के पेड़ के टॉप तक पहुंचता है। क्विंटियन अपने मुंह की मदद से अपने चाकू को भी ऊपर लेकर आता है ताकि वो ऊपर से कोकोनट को काट कर नीचे गिरा सके। टॉप पर पहुंचने के बाद क्विंटियन एलिन को साइड रहने के लिए कहता है ताकि उसके ऊपर कोई कोकोनट ना गिर जाए। एलिन थोड़ी साइड होती है जिसके बाद क्विंटियन अपने चाकू का इस्तेमाल करके कोकोनट को नीचे गिराता है। कुछ ही टाइम में वो काफी ज्यादा कोकोनट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। अब क्विंटियन उस पेड़ से नीचे उतरता है एंड उन कोकोनट को फाड़ कर उनके पानी को बॉटल के अंदर भरने लगता है एंड कुछ पानी वो एलिन को भी पीने के लिए देता है। क्विंटियन कोकोनट वाटर को भरते हुए अपने मन के अंदर कहता है बहुत बढ़िया, फ्रेश कोकोनट अलग होते हैं, इनके अंदर जो कोकोनट वाटर होता है वो पुराने वालों से 3 गुना ज्यादा होता है। कुछ टाइम बाद क्विंटियन पानी की समस्या को दूर कर देता है एंड अब वो लोग जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जंगल में जाते हुए क्विंटियन नोटिस करता है कि एलिन अपने हाथों में काफी ज्यादा कोकोनट को लिए हुए हैं, जिसके बाद क्विंटियन उससे पूछता है आखिर तुमने इतने ज्यादा कोकोनट्स अपने हाथों में क्यों लिए हैं, क्या तुम्हें भारी फील नहीं हो रहा है, उन्हें फेंक दो। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन क्विंटियन से कहती है उन्हें फेंक दूं, ये फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा अमाउंट में नहीं है और वैसे भी इन्हें नीचे से उठाना काफी ज्यादा मुश्किल है, आखिर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि इन्हें फेंक दूं। एलिन की बात सुनकर क्विंटियन एलिन से कहता है तो ठीक है, लेकिन तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर तुम ज्यादा कोकोनट पानी पी लेती हो तो तुम्हें उल्टी और डायरिया हो जाएगा। क्या तुम चाहती हो कि इतने ज्यादा खतरनाक जानवरों के बीच में तुम्हें डायरिया हो जाए। क्विंटियन की बात सुनकर एलिन घबरा जाती है एंड वो उन कोकोनट्स को फेंक देती है। अब क्विंटियन एंड एलिन मिलकर फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं।